गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसके आगे टाइप्स हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉमर्स, उसके दो पार्ट पढ़े थे, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड दो प्रकार का होता है। ट्रेड होता क्या है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है। पहला होम ट्रेड, देशी व्यापार। देशी व्यापार क्या होता है? व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज इट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमाओं के अंदर ही होता है तो उसे देशी व्यापार कहते हैं। जैसे मान लो इंडिया के अंदर जो होगा व्यापार, उसे देशी व्यापार कहते हैं। इंडिया से बाहर नहीं जाना है तब वो विदेशी व्यापार बन जाएगा। इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही होगा जो व्यापार, उस व्यापार को हम क्या बोलेंगे? देशी व्यापार। ये तीन प्रकार का होता है। पहला आ गया इसमें लोकल ट्रेड, स्थानीय व्यापार। लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। दिस ट्रेड includes things of daily use and things of perishable nature which can be fresh fruit, sweets, milk, vegetable etc. स्थानीय व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित रहता है। इस व्यापार के अंतर्गत दैनिक उपभोग व नाशवान प्रकृति की वस्तुएं आती हैं, जैसे ताज़े फल, दूध, मिठाइयाँ, सब्जियाँ आदि। तो क्या होता है लोकल ट्रेड? जो एक विशेष स्थान पर ही होता है। आपने स्थानीय से याद रखना है कि ऐसा व्यापार जो किसी एक विशेष स्थान पर ही होता है, जैसे चुवाड़ी के अंदर ही होने वाला व्यापार, उस व्यापार को हम लोकल ट्रेड या स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो ऐसे व्यापार जो लोकल ट्रेड होता है, वहाँ पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं? ज़्यादातर डेली नीड्स वाली, जो हमारी डेली यूज़ की वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं बेची जाती हैं। और पीरिशेबल नेचर की, पीरिशेबल नेचर वो होती हैं जो शीघ्र ही खराब हो जाती हैं, जल्दी शीघ्र नाशवान या जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, जैसे फ्रेश फ्रूट हो गया, स्वीट होगी, मिठाइयाँ होगी, दूध हो गया, वेजिटेबल्स होगी। ये सारा सामान भी लोकल ट्रेड में बेचा जाता है। एक डेली यूज़ की वस्तुएं और दूसरी पीरिशेबल नेचर की वस्तुएं जो है वो इस लोकल ट्रेड में जो है वो सेल की जाती हैं। इसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं, जो एक विशेष स्थान तक, लोकेलिटी तक ही सीमित रहता है। सेकंड आया स्टेट ट्रेड, राज्य व्यापार। नाम से स्पष्ट हो रहा है ये कौन सा व्यापार होगा। व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट्स ट्रेडिंग ऑन द स्टेट लेवल इट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड। जब एक व्यापारी, ट्रेडर मतलब व्यापारी, जब एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापार करने लगता है तो उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। जैसे एक स्टेट, जैसे हमारी हिमाचल स्टेट है, उसके विभिन्न जिलों में होने वाला व्यापार। तो मान लो कि हिमाचल के अंदर जितने भी ज़िले हैं, जैसे चंबा का कांगड़ा के साथ होने वाला व्यापार या चंबा का शिमला के साथ होने वाला व्यापार, यानी कि एक स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो होने वाले व्यापार होता है उसको हम स्टेट ट्रेड या राज्य व्यापार कहते हैं। थर्ड आता है इसमें अब इंटरस्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट। व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन among different states of the country it is called interstate trade आना था यहाँ पे, interstate trade। For example, when a trader from Himachal Pradesh trades with the traders from Punjab etc. जब एक व्यापार एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का कोई व्यापारी पंजाब के किसी व्यापारी के साथ व्यापार करता है। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेटों के साथ होने वाले व्यापार को, जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ व्यापार करेगी तो उसको इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं। जैसे हिमाचल जो है वो पंजाब के साथ कोई व्यापार करता है, या पंजाब कोई हरियाणा के साथ व्यापार करता है, या हिमाचल हरियाणा के साथ व्यापार करता है, तो ऐसे व्यापार को हम इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ व्यापार। तो ये तीन टाइप थे किसके?
होम ट्रेड के, देशी व्यापार के। अब इसी तरह से हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? देशी व्यापार का ऑपोजिट। व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेज द फॉरेन लैंड्स, इट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जब व्यापारिक व्यवहार किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में पहुंच जाता है तो इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। या अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो इसे हम फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार कहते हैं। या ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में पहुंच जाता है तो ऐसे व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। आप किसी तरह भी अपनी लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं। तो ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला आया इंपोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ ए कंट्री बायज some goods from the businessman of another country is called import trade. When India buys petroleum products from Iran etc. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से कुछ गुड्स मंगवाता है या परचेज करता है तो ऐसे व्यापार को हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे कि भारत ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है, जैसे इंडिया जो है वो ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदेगा तो ये कौन सा व्यापार कहलाएगा? हमारा इंपोर्ट। सेकंड, एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। इसका ऑपोजिट, व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सेल कॉटन, क्लॉथ्स, टी, जूस एट्सेट्रा टू फॉरेन कंट्रीज। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो इसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि का विदेशों में विक्रय करता है। तो इंपोर्ट का ऑपोजिट एक्सपोर्ट, कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल बेचता है तो इसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे भारत किसी दूसरी कंट्री को माल बेचता है, जैसे सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि बेचता है तो इसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। अब लास्ट इसकी भी 3rd टाइप है, वो है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड होता है पुनः निर्यात व्यापार। ये क्या होता है? पुनः निर्यात का मतलब दोबारा से निर्यात करना। दोबारा निर्यात करने का मतलब है कि पहले कोई चीज़ आयात करेंगे फिर उसे हम दोबारा से निर्यात करेंगे। तो सुन लो ये क्या होता है। व्हेन ए कंट्री इम्पोर्ट, ध्यान से सुनना इसको, व्हेन ए कंट्री इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट इट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक देश का व्यापारी द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात किया जाता है, पहले माल को आयात करना किसी अन्य देश से, फिर किसी तीसरे देश को वो माल निर्यात कर देना, तो ऐसे व्यापार को पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे इंग्लैंड दक्षिणी अफ्रीका से माल आयात करता है और फिर अन्य यूरोपियन देशों को निर्यात करता है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं, जब एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी से पहले माल आयात करता है, उस माल को अपने देश में यूज़ ना करके किसी तीसरे देश को आगे निर्यात कर देता है, तो उस व्यापार को हम इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से पहले, जैसे इंग्लैंड जो है पहले दक्षिण अफ्रीका से माल मंगवाएगा और फिर उसे अपने देश में यूज़ नहीं करेगा और फिर किसी अन्य यूरोपियन कंट्रियों को जो है वो निर्यात कर देता है, तो ऐसे व्यापार को हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक ट्रेड, इसके टाइप्स। आई होप आपको समझाया होगा। कुछ ना समझाया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।